हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब इस चैप्टर को हम देख लेते हैं अच्छे से। ये बहुत खास चैप्टर नहीं होगा आपका। इससे 2-3 मार्क्स का आ जाता है, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है किसी भी पॉइंट को डेनोट करने के लिए। मतलब इस बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, पहले हम इस वीडियो में वो समझेंगे, फिर आगे फर्दर एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसका इस चीज़ का, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेंस क्या है, ये समझना है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को प्लेन पे क्या करना, लोकेट करना, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है कि कोई 2D डायग्राम हम जिस पे बनाते हैं, हम अब तक जो भी काम करते हैं वो एक प्लेन पे करते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड आपका हो गया या ये कॉपी होगी, ये क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, जिस पे हम केवल एक 2D डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, कोई भी आप चीज़ बनाइए, जैसे एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो कैसा है, एक प्लेन डायग्राम है। स्क्वायर एक प्लेन डायग्राम, सर्कल एक प्लेन डायग्राम है। ठीक है, प्लेन का मतलब 2D में। तो ऐसी चीज़ें जो हम क्या करते हैं 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा किस पे करते हैं, एक प्लेन पे। और उस प्लेन पे हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को क्या करेंगे, डेनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। कोऑर्डिनेट्स अभी क्या है वो धीरे धीरे आएगा। तो हमें पहले अब समझना है कि किस तरीके से कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो किसी भी जगह पे लोकेट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। हमें ये समझना होगा सबसे पहले इसमें कि मान लो आपका एक यहाँ पे फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक ट्री लगा हुआ है। इसे क्या मतलब है समझते हैं, ट्री लगा हुआ है और हम यहाँ पे कॉर्नर पे खड़े हैं इस फील्ड के। ठीक है, इस एक तरह से इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ओरिजिन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस फील्ड में इस ट्री की लोकेशन क्या है, बेसिकली हम इसीलिए पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड करने के लिए कि इस फील्ड में इस ट्री की लोकेशन क्या है। तो ट्री की लोकेशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना होगा कि हम इस ट्री तक पहुँचेंगे कैसे। अब पहुँचने के तुम लोग बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे हम डायरेक्ट पहुँच जाएँ, इस तरीके से पहुँच जाएँ, इस तरीके से, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करके यहाँ तक जाना है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। वो कैसे करेंगे? तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल पे देखते हैं कि ऐसे हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो बिल्कुल देखें कि सीधे यहाँ हॉरिजॉन्टल जाने पर कितना डिस्टेंस आएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 मीटर मान लो डिस्टेंस है, 3 मीटर। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ इस ट्री तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर ये डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये मान लो 5 मीटर है। तो हमें दिख रहा है कि हम 3 मीटर पहले किधर गए, अगर डायरेक्शन के हिसाब से बात करो तो ईस्ट, और उसके बाद नॉर्थ में 5 मीटर। तो हम बोलेंगे 3 मीटर ईस्ट एंड आफ्टर दैट 5 मीटर नॉर्थ। इन 5 मीटर नॉर्थ द ट्री विल बी प्रेजेंट। यहाँ पे ट्री क्या है, लगा हुआ है। तो ये है तरीका। अब इसी पॉइंट को अगर हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं 3,5। ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो ऐसे हम गए हैं ये है वाई डायरेक्शन। यही हम इसी तरीके से हमेशा थ्रू आउट द चैप्टर सीखते चलेंगे। तो हमेशा जब भी ये जो मैंने ये पॉइंट लिखा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। तो 3 मतलब जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स डायरेक्शन वाला दिखाया जाता है, और दूसरा पॉइंट हमेशा वाई डायरेक्शन वाला, ये हमेशा याद रखिएगा, और एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब हम समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ये हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल नंबर लाइन जो आप पहले भी समझ चुके हैं वो देखेंगे। ये पहले से ही आपको आता है कि हम यहाँ पे एक ओरिजिन मान लेते हैं, और ओरिजिन मान के इस साइड हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू दिखाते हैं। ये आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया गया है, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से दिखाते हैं। दिस इज़ व्हाट, नंबर लाइन। ठीक, अच्छा ये नंबर लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश।
ओ एक्स पॉजिटिव एक्स, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स। और इसी को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, दिस इज 0, ऊपर की साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 और नीचे की साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। और ये कैसा है आपका ऊपर y y डैश, ओ वाई प्लस वाई ओ वाई डैश माइनस वाई, ये ओ है, ओ भी बोलते हैं, जो ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका, अगर अब हम इन दोनों को मिला दें तो हमें जो नई चीज़ सीखनी है यहाँ पे यही, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, किस तरीके से, ऐसे बन जाएगा, ये O और इसका O इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएंगे, दैट इज हियर। इधर क्या हो गया x डैश और इधर क्या हो गया y डैश, ये x वाली लाइन और ये y वाली लाइन, ठीक है। इधर वैल्यूज 1 2 3 -1 -2 -3, इधर प्लस एक्स, सॉरी 1 2 3, इधर माइनस में -1 -2 -3, इस तरीके से कुछ, करेक्ट। अब ये जो हमने प्लेन पे ये दो लाइनें खींची, ड्रॉ की, इसने क्या किया है, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सबके नाम है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे हमेशा इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और कोऑर्डिनेट दे के पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पहचानने का तरीका है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्लॉट करते कैसे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाता है। ये एक्चुअली में ग्राफ पेपर पे होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को कहते हैं 1 यूनिट, ये हो चाहे ये हो, दो लोकेटेड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो वो कितना है, 1 यूनिट। और डिस्टेंस देख लेते हैं कि 1 से 2 तक जाने में कितना, हम 1 + 1 किए हैं तो 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट 1 यूनिट। अगर ये बढ़ जाए, डिफरेंस बदल जाए तो उतना ही यूनिट का, जैसे कि 5 10 15 20 आ जाए तो 5 यूनिट एक बीच की डिस्टेंस। तो उसी तरीके से हम बोलते हैं ये बीच की डिस्टेंस कितने यूनिट होती है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली। यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ये जो एक्सिस हमने बनाया, दो एक्सिस एक्स और वाई, इसने पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कोई भी हम जो पॉइंट लोकेट करते हैं वो हमेशा किसी न किसी क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है। अब कैसे लाई करता है वो हमें समझना है। ये अब कुछ पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, उसको दिखाने का तरीका, हमने हमेशा बोला, मैंने बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, कि सबसे पहले डिस्टेंस किस में चली जाती है, एक्स में चली जाती है, और उसके बाद डिस्टेंस किस में चली जाती है, वाई में चली जाती है। कैसे, तरीका क्या होगा, जैसे कुछ पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, वो दिखाता चलूँगा। जैसे 2, 3, 5, 7, -3, 4, 2, -5, ठीक है, -4, -2 मान लो, ठीक है। अब इस पॉइंट को दिखाना तो हम पहले एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अब इस पे दिखा लेते हैं हम अपने पॉइंट्स, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स डायरेक्शन, ये -x, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और नीचे -1 -2, कितना भी जा सकता है, हम देख लेंगे हमारे पॉइंट कहाँ तक मैक्सिमम गया, उसी हिसाब से लें। 7 गया है तो 7 तक हर तरफ ले लो, 5 -6 -7 -8, तो ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। अब कैसे पॉइंट लोकेट होगा वो देखना है। पहला क्या है, 2 3, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि किस डायरेक्शन में जाते हैं,
एक्स डायरेक्शन में। और कैसा है, प्लस है कि माइनस, प्लस, तो +2 किधर, इस साइड, ये रहा +2, ठीक है। और फिर क्या है 3 किधर, अब 3 ऐसा नहीं कि यहाँ से रीड करेंगे, नहीं, इसी 2 से ही रीड किया जाएगा, 3 को इसी 2 से ही रीड किया जाएगा। और किधर, y की तरफ, वो भी कौन सा y, +y, तो यहाँ से +y ऐसे ऊपर आ गए। तो ये रहा पॉइंट, कौन सा, नाम अगर हम दे लें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो पॉइंट क्या हो गया, ये A वाला, और इसका 2,3 नाम हो जाएगा। सही है। अब अगला जैसे है 5,7, तो 5 किधर, +x में, तो यहाँ 5 और 7 यहीं से 7, और +y कि -y, प्लस, तो यहाँ पे ये, तो इनके सामने और इसके सामने ये आ गया B पॉइंट, दैट इज़ 5,7, ठीक। इसी तरीके से अब देखो -3 4, तो -3 है, तो पहले x में माइनस, ये रहा, फिर 7 4, अब 4 क्या है, +y कि -y, +y, तो ऊपर यहाँ आ गया -3, 4 C पॉइंट। अब अगला क्या है 2 - 5, तो 2 प्लस में और -5 y माइनस, यहाँ पे 2 - 5, समझ में आ रहा होगा। -4 -2, -4 मतलब -x की तरफ, और -2 मतलब -y की तरफ, ये रहा पॉइंट, ये है -4, -2, सही है। ये कौन, D पॉइंट, इस तरीके से लोकेट किया जाता है, ठीक। तो हमने इसमें क्या देखा कि कोई भी प्लेन जो होता है वो किस तरीके से किसी भी मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किस तरीके से किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको नाम क्या देते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। और उस पर हम किस तरीके से क्या करते हैं, पॉइंट्स को डेनोट करते हैं। पॉइंट्स को डेनोट मतलब कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से हम लोकेट करते हैं, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज आप पढ़ के केवल समझ लेना, वो आपको कॉपी में नहीं करना है। 3.1 एक्सरसाइज, और 3.2 एक्सरसाइज से फिर स्टार्ट करना है, फिर उसमें जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक्सरसाइज 3.2 यहीं से स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ से इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि जो प्लेन 2 लाइनों से मिलके बनता है, x और x डैश, y और y डैश, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका नाम देखिए, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम होता है एब्सिसा, नाम याद रख लेना है, कन्फ्यूज़न नहीं। और इस y, पूरी y लाइन का नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि जो ये लाइंस इनको डिवाइड करती हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है क्वाड्रेंट। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका नाम, उसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए उसमें क्या पूछा है। पहले का तो आपका हो गया, देखो याद रखना, एक्स वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एकदम भूलना नहीं है इसको। और उसके बाद ये नाम हमेशा आपसे मतलब याद रखना है दिमाग में, कि याद पूछा जाता है। फिर बोला है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दोनों, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। एक्स एब्सिसा, वाई ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट सेकंड का आंसर, जो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये ओरिजिन होता है थर्ड का आंसर, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर सेकंड का देखिए क्वेश्चन कि डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम बोल दिखा के आपसे पूछ रखा है कि जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका आंसर सिंपली आप देख लो कि बी तक जाने में कैसे ओरिजिन से किस तरीके से पहुँचे हैं। तो बी जहाँ पे दिख रहा है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में है बी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बुक्स में देखिएगा। पहले हम x में कितना गए हैं, -5, तो पहले x वाला लिखते हैं, कॉमा, फिर y में कितना गए हैं 2, तो -5, 2, ये आंसर हो गया। वैसे ही बाकी आपको सारे करने, फिर इसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो पूछेगा, बताएंगे। ओके।